बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम पढ़ेंगे। तो वर्ड क्रैकिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर यूनिट्स। यानी क्रैकिंग के अंदर हम लार्ज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम पढ़ेंगे। तो वर्ड क्रैकिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर यूनिट्स, यानी एक बड़े यूनिट को छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेक अप करना। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो गैसोलीन जो कि पेट्रोलियम की एक फ्रैक्शन है, जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब की जाती है, पेट्रोलियम के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट अलग करना। तो उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में हमें सिर्फ 20% गैसोलीन हासिल होता है। हालांकि गैसोलीन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ये एक वैल्यूएबल फ्यूल है। गैसोलीन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए क्रैकिंग की जाती है पेट्रोलियम की। क्रैकिंग के अंदर हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन जैसे कि केरोसिन ऑयल है, इसको कन्वर्ट किया जाता है गैसोलीन में थ्रू अ क्रैकिंग। तो क्रैकिंग की यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर डेफिनेशन होगी ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन विच आर मोर वोलेटाइल हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है क्रैकिंग के अंदर, जिसके अंदर हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन लिया गया है और उसको हीट अप किया गया है एट 700 डिग्री सेल्सियस, और वो कन्वर्ट हो गया है लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन के अंदर, जैसे कि हेप्टेन, इथीन और प्रोपीन में। जो लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन है, ये बहुत वैल्यूएबल है एज कम्पेयर टू दिस हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन। क्रैकिंग के लिए जो सिंपल सा सेटअप यूज़ किया जाता है वो कुछ इस तरह होता है। इस तरह के दो कॉलम होते हैं, एक कॉलम हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल होता है। वर्टिकल कॉलम को बीकर के अंदर रखा जाता है और इस बीकर के अंदर कोल्ड वाटर होता है, और इस कॉलम के साथ यहाँ पर सिलेंडर को कनेक्ट किया जाता है। इस हॉरिजॉन्टल कॉलम के अंदर वो हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन रखा जाता है जिसकी क्रैकिंग करवानी होती है। तो उसको इधर से हीट अप किया जाएगा। हीटिंग के नतीजे में हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग हो जाएगी और वो लो मॉलिक्यूलर वेट वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन के वेपर्स इस ट्यूब के थ्रू इस कॉलम के अंदर आ जाएंगे और इधर कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होकर ये यहाँ पर सिलेंडर के अंदर कलेक्ट होते जाएंगे। तो लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन के वेपर्स यहाँ पर कंडेंस हो जाएंगे इस कॉलम के अंदर और इस कॉलम के थ्रू इस सिलेंडर के अंदर इकट्ठे होते जाएंगे। तो ओवरऑल हमें हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन से लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन मिल गए। तो क्रैकिंग की 3 अकसाम होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस कंडीशंस। फर्स्ट टाइप है थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग जैसे थर्मल नाम से जाहिर है, इसके अंदर हीट यूज़ की जाएगी, हाई टेम्परेचर यूज़ किया जाएगा। तो थर्मल क्रैकिंग के अंदर हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर हीट अप किया जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन के अंदर। जैसे यहाँ पर डीकेन कन्वर्ट हुआ है ऑक्टेन और इथीन में। दूसरे नंबर पे है कैटालाइटिक क्रैकिंग। कैटालाइटिक क्रैकिंग के अंदर कैटालिस्ट यूज़ किया जाएगा, जैसे कि सिलिका या एल्यूमिनियम। तो कैटालिस्ट यूज़ करने की वजह से ये क्रैकिंग लो टेम्परेचर पे भी पॉसिबल होती है, क्योंकि कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है और कैटालिस्ट की वजह से आपको ज़्यादा टेम्परेचर भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। क्रैकिंग की थर्ड टाइप है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग के अंदर स्टीम यूज़ की जाएगी। अब स्टीम का जो टेम्परेचर होता है वो वाटर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टीम का टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस तक है। ये इस वजह से कि वाटर जब लिक्विड स्टेट में होता है तो उसके मालिक्यूल्स का इतना ज़्यादा फ्री मोशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता। उस वजह से वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक ही जा सकता है। जब वाटर को और ज़्यादा हीट किया जाता है तो इसके मालिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वेपर्स का हर किस्म का ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल मोशन पॉसिबल होता है, और इस मोशन की वजह से वेपर्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द वाटर इन द लिक्विड स्टेट। तो इस हाई टेम्परेचर की वजह से हायर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग पॉसिबल हो जाती है। स्टीम क्रैकिंग के अंदर
हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन को मिक्स किया जाता है विद द स्टीम, तो स्टीम की वजह से वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है इनटू लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स।